फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ मेन्यूज पढ़ाऊंगी, जिससे फाइल एडिट व्यू लेआउट। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो चलिए देर नहीं करते, चलते अपनी क्लास की और वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू। मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको कुछ मेन्यूज़ पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में कंट्रोल एंड न्यू, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट डॉक्यूमेंट हम देख चुके हैं, तो आप ये देख लीजिए, सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये न्यू फाइल आपको लेनी है, न्यू डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जिनको आप ले सकते हैं, जैसे ऑल टेम्पलेट्स है ना, ये ऑल टेम्पलेट्स, ऑल कैटेगरी, ठीक है। बिजनेस कार्ड या कोलाज या आपको जो भी लेना है, या ऑल कैटेगरी में हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए कि आपने ये हैप्पी बर्थडे वाला हम टेम्पलेट ले लेते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। कुछ टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो ये देखिए CDR फाइल ही है इसकी, आप इसमें कोई चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंज, जैसे मान लीजिए इसमें आपको चेंज करना है, क्या क्या इफेक्ट इसमें चले वो यहाँ पे आपको बता देगा, राइट। ठीक है, ये देखिए क्या क्या इफेक्ट इसमें चले वो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बार में दिख जाएगा। ओपन ओपन आपको पता है, कंट्रोल O, आपने कोई फाइल बनाई हुई है जिसको आपने सेव करा हुआ है, वो आप ओपन से यहाँ से ले सकते हैं। ओपन से डायरेक्ट वो जिस तरीके से, मान लीजिए ओपन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमने बनाया है, सॉरी ये PNG फाइल है। अगर मान लीजिए CDR फाइल आपको कोई लेनी है, ये आपने करा ओपन, तो ये CDR फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो भी आपने यहाँ पे काम करे हैं वो आपको सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, कोई चेंज के बिना। मतलब आपको ड्रैग नहीं करना है, इसको ओपन करना है सीधे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस फ्रेम में आपने सेट करा है, जिस पेज पे आपने सेट करा है, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। ओपन रिसेंट, मतलब रिसेंट में आपने जो फाइल्स सेव कर रखी हैं जिन पे आप काम कर रहे थे, वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आप रिसेंट में उनको ओपन कर सकते हैं। क्लोज करना है तो ये करंट पेज आपका क्लोज हो जाएगा। क्लोज ऑल करेंगे तो ये पूरा ही आपका कोरल ड्रॉ का जो कोरल ड्रॉ खोल रखा है आपने, वो क्लोज हो जाएगा। आई मीन जितने भी पेजेस खोल रखे हैं वो क्लोज हो जाएंगे। सेव आपको पता ही है, ये ऑलरेडी सेव है फाइल, इसलिए सेव बंद आ रहा है। सेव एज मतलब आपने फाइल, मान लीजिए कोई अनटाइटल बन गया, हमने थंबनेल के नाम से ये फाइल सेव कर रखी है, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है तो सेव एज आप कीजिए, ठीक है। सेव एज में यहाँ पर आप नाम इसको चेंज कर सकते हैं, और सेव एज टाइप भी आप यहाँ से ले सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल सेव एंड सेव एज। सेव एज टेम्पलेट्स, जो हमने टेम्पलेट यहाँ पर देखे थे उसमें आपको कोई बना हुआ जो आपका ये बनाया है उसको सेव एज टेम्पलेट आपको सेव करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसको सेव एज टेम्पलेट, आपको कुछ नहीं करना है, कोरल कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स में आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब जब आप टेम्पलेट्स ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर टेम्पलेट में न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में आपका भी टेम्पलेट ओपन दिखेगा आपको, ठीक है। ये इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो आपके जो प्रिंटर के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। जब हम प्रिंटर अटैच करते हैं तो ये ऑप्शंस हाईलाइट करेंगे क्या है वो आप देखिएगा, है ना। और नहीं आता है समझ में तो वो मुझे पूछ लीजिएगा आप। इम्पोर्ट कंट्रोल I, अभी PNG फाइल है, अब इम्पोर्ट होगी, ओपन नहीं हो रही थी, ये इम्पोर्ट करा, ठीक है। मैंने आपको बताया था PNG हो, JPG हो, JPEG हो, कोई भी फाइल हो तो आप उसको लाकर क्लिक करेंगे तो ये परफेक्ट जो डायमेंशन में है उसमें आएगी। आपको इमेज को कभी भी ऐसे, ये इमेज बन चुकी है और ऐसे नहीं खींचना है ना, इसको ऐसे बड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये सब इसका डायमेंशन जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपको हमेशा इस कॉर्नर से इमेज को लेना है, ठीक है। या फिर आप इंपोर्ट में, मान लीजिए ये है इंपोर्ट करा आपने, सिर्फ आपको ले जाकर इसको क्लिक करना है,
ये फाइल आपकी परफेक्ट पी करके देखिए आप। देखिए इसी पेज पे हम काम कर रहे थे, यही फाइल थी जो CDR फाइल खुली है वो CDR है, ये मैंने इसको PNG बना रखा था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, कंट्रोल E एक्सपोर्ट का है। अब एक्सपोर्ट में यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेव तो हम कर रहे थे, तो सेव में सिर्फ सेव कर रहे थे आप, ठीक है, CDR फाइल से। एक्सपोर्ट मतलब सेव और एक्सपोर्ट में क्या अंतर है? सेव तो आप कर लेंगे, कोई और फॉर्मेट में भी सेव करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या होगा कि एक्सपोर्ट में कोई आप टाइप लेते हैं वो आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी खोल सकते हैं ईजिली, ठीक है। सेव में क्या होगा कि आएंगे तो सही है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ जाकर नहीं खुले। तो यहाँ पर आप PNG हो गया, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं आपको यूज़ में नहीं आते हैं। हाँ, आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ यूज़ में आ सकते हैं, तो वो जब वेब पेज डिज़ाइन अगर हम देखते हैं आगे तो उसमें हम देखेंगे। तो PNG और JPG, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, इसका जो जॉइंट फोटो ग्रुप हो गया JPG का, और JPEG का मतलब हो गया जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये आप यहाँ से बिटमैप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेव और एक्सपोर्ट में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस की कोई फाइल आपकी बनी हुई है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, या ऑफिस में इसको एक्सपोर्ट करना है, या आप यहाँ पे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खुल जाएगी ये फाइल, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। वेब, वर्डप्रेस, वहाँ से आप वहाँ पर आपको सेव करना है, वहाँ वर्ड में खोलना है। अब मान लीजिए ऐसे आपने PNG में इसमें कर तो दिया इसको, वहाँ पर आप खोलना चाह रहे हैं एक्सेल में, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपको आपका थंबनेल भी लगाना है या फोटो लगाना है, कैसे कैसे लगाएंगे? नहीं खुलेगा वहाँ पर, तो आप इसको एक्सपोर्ट फ्रॉम करेंगे। ऑफिस में खोलना है, वेब पे खोलना है, वेब पेज पे खोलना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेंड टू ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या आप अलग अलग स्काइप, मेल, जहाँ सेंड करना है, मेल करना है आप मेल कर सकते हैं सीधे। पब्लिश टू PDF बनानी है इसकी, वो आप PDF यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। प्रिंट मर्ज, प्रिंट पे देना है तो आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, जब प्रिंटर अटैच होगा तो वो सारे ऑप्शन अपने आप खुलेंगे, ठीक है। कंट्रोल P, प्रिंट पे देना है इसको, देखिए प्रिंट पे देना है। कलर वगैरह चेक कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। लेआउट, ठीक है, आप कितने पेजेस में, 1 to 9 पेजेस इसमें सारे प्रिंट करने हैं या सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना है? नंबर ऑफ पेजेस मान लीजिए वन नंबर का पेज ही हमको प्रिंट करना है, ये कर दिया, और इसकी हमको 5 कॉपी निकालनी है, यहाँ से आपने 5 कर दिया, तो ये सिर्फ पहले ही पेज को प्रिंट करेगा और इसकी 5 कॉपी दे देगा आपको। प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है तो ये प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। क्यों आएगा इस तरीके से? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा कस्टम पेज चल रहा था, शायद वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज चल रहा था, तो ये हमारा साइज़ अलग था इसलिए इतना सा दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये आप प्रिंट पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, डॉक्यूमेंट पे आते हैं हम, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। फाइल साइज, क्रिएटेड, डेट वगैरह सब बता देगा वो, मॉडिफाई एट्रीब्यूट, लेयर 1 है पेज, इसमें पेज का पिक्सल में बता रहा है तो इतना है। लैंडस्केप पेपर है 300, रेजोल्यूशन DPI है डॉट पर इंच, ठीक है। RGB फॉर्मेट दिखा रहा है, ये RGB CMY के दोनों, क्योंकि RGB के दिखा रहा है इसमें फोटोग्राफ भी है, तो मैंने आपको बताया था फोटोग्राफ हमेशा RGB मोड पर ही चलते हैं, तो ये एक फोटोग्राफ हो गया, CMY की ग्रे स्केल प्रोफाइल, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है डॉक्यूमेंट की वो यहाँ पर बता देगा आपको, ठीक है। आउटलाइन 206 में आउटलाइन है, सॉलिड कितने ऑब्जेक्ट हैं 20, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड कलर मॉडल CMY के 255 है ना। कलर पैलेट CMY के से कलर पैलेट ली थी हमने। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0। तो ये आप यहाँ से फाइल मेन्यू में ये सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। एग्जिट करना है, कंट्रोल F4, एग्जिट हो जाएंगे आप, राइट। कोई डाउट है फाइल में तो आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं, वो प्रिंट अगर हम करते हैं, प्रिंटर अटैच होता है तब वो ऑप्शन अपने आप हाईलाइट होते हैं, ठीक है। एडिट में आते हैं हम, अंडू आपको पता ही है, कंट्रोल Z, ठीक है। रिडू, कंट्रोल शिफ्ट Z। अब हम देखिए, ठीक है, ये हो गया अंडू, ठीक है, कंट्रोल Z, रिडू, ठीक है।
और ये रिपीट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट और रिपीट दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, मैं आपको बता चुकी थी। कट करना है, ठीक है। कॉपी और कट में अंतर क्या होता है? कॉपी में ये होता है कि आप इसकी एक कॉपी लेकर, मान लीजिए ये लिखा है आपने, ये आपने कंट्रोल सी करा और नेक्स्ट पेज पे आके आपने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। वहीं पर जहाँ पर इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था वहीं पर इसने दूसरी कॉपी ले ली है। अब कॉपी करने पे, कंट्रोल सी करने पे ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है, इसकी हमने कॉपी लेके पेस्ट करा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एक्स, कट कर देते हैं, ये वहाँ से हट गया और यहाँ ले जाके आप कंट्रोल भी कर दीजिए, उसी के ऊपर पेस्ट हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हुआ था। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस ये है, आपको कट अगर आप करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से हट जाएगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में नहीं रहेगा, और कॉपी करते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट में आप वहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। कट एंड कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए उसमें कोई कलर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, ठीक है। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम आउटलाइन पेन, ठीक है। आउटलाइन की कॉपी करनी है इसमें, ये सॉरी सिलेक्ट हमको इसको करना है, ठीक है। आउटलाइन की कॉपी करनी है, ये आउटलाइन की कॉपी हो गई, ठीक है। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम आउटलाइन कलर की कॉपी करनी है, फिल की कॉपी करनी है, ये फिल कलर की कॉपी हो गई, ठीक है। तो ये एडिट में कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेस्ट, कंट्रोल भी आपको पता है, पेस्ट इन व्यू। इसका जो हमने जो डिफ़ॉल्ट हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका व्यू जो था वो उसने पेस्ट कर दिया, पेस्ट इन व्यू, ठीक है। डिलीट आपको करना है, डुप्लीकेट आपको लेना है, क्लोन डुप्लीकेट है ना, सिलेक्ट ऑल। अब ये देखिए ये हमने लिया, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट ऑल। देखिए सिलेक्ट ऑल, हम इसको ऐसे आप अच्छे समझेंगे, ये गाइडलाइंस हमने ले रखी है, ठीक है। अब ये इतना सारा आपने काम कर लिया, आपको टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो आप एक एक को सिलेक्ट करेंगे या शिफ्ट से एक एक को सिलेक्ट करके करेंगे, है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जाना है एडिट में, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो गए, देन डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट ऑल गाइडलाइंस, सारी सिलेक्ट हो गई, डिलीट। सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, देन डिलीट। या आपको डिलीट के अलावा और कोई भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट ना, फाइंड टेक्स्ट, ये नेक्स्ट है ना, फाइंड नेक्स्ट कर दिया इसने, सारे हमने लिखा। अब हम मान लीजिए कहीं पर स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है, क्या गलत लिख दिया वो मिल नहीं रहा है आपको, ये लिख दिया आपने फाइंड, ये वो स्पेलिंग उसने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करनी है आपको, फाइंड होल वर्ड ओनली मैच कैश, ये आप कर सकते हैं। फाइंड करा आपने, ये गलत है स्पेलिंग, इसको आपको रिप्लेस करना है हेलो से, रिप्लेस, वो हेलो से रिप्लेस हो गई। नेक्स्ट नॉट फाउंड, अब कोई ये गलत स्पेलिंग नहीं है इसलिए उसने नेक्स्ट नॉट फाउंड बता दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को भी फाइंड कर सकते हैं, नेम और स्टाइल, ठीक है।
रिप्लेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस। स्टेप इन रिप्लेस, डिस्टेंस, डिस्टेंस राइट लेफ्ट, ऑफसेट, ये आपको कम ज़्यादा करना है, करके देखते हैं हम। ये देखिए नंबर ऑफ कॉपी, ठीक है, 2 ले लिए उसने और डिस्टेंस की सेम रहेगी। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था ना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इससे ईजी है, आप उसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। तो ये फाइल एंड एडिट आपके 2 जो है मेन्यू ये आपने देख लिए। व्यू में आते हैं, वायर फ्रेम। अब देखिए ये इस पर अच्छा समझ में आएगा आपको, इसको हम डिलीट करते हैं। ये वायर फ्रेम, ठीक है। वायर फ्रेम में कोई कलर वगैरह आप नहीं कर सकते, ये वायर फ्रेम बता देगा। इसके वायर फ्रेम आपने देखा था ना, हमने लास्ट टाइम देखे थे वायर फ्रेम, उसमें जो हमने फाउंटेन फिल देखा था उसमें वायर फ्रेम भी थे। नॉर्मल लेना है, इनहैंस्ड, थोड़ा सा माइनर सा ही इसको क्लियर करेगा फ़ोटो को, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट को। पिक्सल्स देखना है, इसके पिक्सल्स थोड़े क्लियर करना है, वो पिक्सल्स हल्के से आपने देखा होगा हल्का सा चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मल में कर देते हैं। फुल स्क्रीन प्रीव्यू, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, ये भी प्रीव्यू में आ जाएंगे क्योंकि F9 इसकी शॉर्टकट है, फुल स्क्रीन, ठीक है, या आप फुल स्क्रीन देख सकते हैं। प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, ये सिर्फ ये सिलेक्ट किया हुआ है आपने। व्यू में आते हैं, अब आएगा ये, अब हाईलाइट करेगा, पहले बंद था ये देखिए, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली बंद है, पूरा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट करा, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, सिर्फ पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड है वही आपका प्रीव्यू पे दिखेगा। पेज शॉर्टर व्यू, कितने पेजेस हैं आपके वो आपको शॉर्ट व्यू में यहाँ पे दिख जाएंगे, कितने पेजेस पे आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सब बंद क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, 2 पेजेस पे एक साथ यहाँ पर दिखेगा नहीं, इसलिए शॉर्टर व्यू को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अभी सब दिखेंगे। जूम इन जूम आउट, ये हम देख चुके हैं। जूम टू फिट, डॉक्यूमेंट पे फिट कर देगा, जूम को जूम कर देगा। प्रूफ कलर, हल्का सा चेंज दिख रहा है, देखिए इसमें हल्का सा कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। पेज, पेज बॉर्डर, ठीक है, हाइड करनी है लेनी है वो आप ले सकते हैं। ब्लीड, ठीक है, तो हम पेज बॉर्डर पे रहने देते हैं इसको। ये देखिए व्यू, पेज बंद कर देते हैं। पेज की बॉर्डर हल्का सा चेंज दिख रहा है, आप मैं आपको ध्यान से देखिएगा। ये पेज की बॉर्डर यहाँ पर देखिए, ये पेज की बॉर्डर है, ये दिख रही है ना आपको ग्रे कलर की, पेज की बॉर्डर है, इसको हमने कर दिया बंद, तो ये पेज की बॉर्डर आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। ब्लीड एरिया, जो सिलेक्टेड एरिया बता रहा था वो आपके प्रिंट के लिए बता रहा था, ठीक है। डॉक्यूमेंट ग्रिड, ग्रिड आपको देखनी, ग्रिड पे काम करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बंद कर दीजिए। रूलर अभी चल रही है, हाइड करनी है, हाइड हो गई रूलर, ठीक है। गाइडलाइंस, हाइड हो गई गाइडलाइन है बट दिखेगी नहीं, हाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अलाइनमेंट गाइडलाइन, ये आप इस तरीके से ले सकते हैं, ले लिए आपने, दिख नहीं रही है, ठीक है, हाइड कर रखी थी क्योंकि हमने। वैसे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप स्नैप टू ये देख लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट ग्रिड, बेसलाइन ग्रिड, गाइडलाइन, ऑब्जेक्ट। अब गाइडलाइन से स्नैप बता रहा है, ये मान लीजिए
ठीक है, ये 2 गाइडलाइंस हमने यहाँ पे रखी हैं। अब स्नैप टू गाइडलाइन यहाँ पे ऑन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाइए, ये देखिए ऑटोमेटिकली इससे स्नैप होके चलेगा ये, मतलब इसको जूम करके देखिए, ये गाइडलाइन से परफेक्ट स्नैप चल रहा है इसका, बिल्कुल अलाइनमेंट जो है वो परफेक्टली है इसमें। अगर आप इसको बंद कर देते हैं, मान लीजिए व्यू में आपने स्नैप टू गाइडलाइंस बंद कर दिया है, अब देखिए इसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट ग्रिड हमने ऑन कर रखा था, अब देखिए ये नहीं चल रहा है ना, परफेक्ट नहीं चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट ग्रिड को भी ऑन कर दीजिएगा आप, है ना। देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्नैप करना है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट से स्नैप करना है, ये देखिए चल रहा है स्नैप इसका, ठीक है। स्नैप ऑफ करना है, ये स्नैप आपने ऑफ कर दिया, जितना भी आपने स्नैप कर रखा था गाइडलाइन से, ग्रिड से, ऑब्जेक्ट से, वो सब आप एक साथ ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें आपको हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। करते हैं अभी, यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट पेज, पेज इंसर्ट करना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ पेज ये आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बिफोर, अब क्या बता रहा है ये, प्लेस बिफोर आफ्टर, पेज 2 आपका सिलेक्ट है, ठीक है। इसके आफ्टर में आपको पेज लेना है या इसके बिफोर में पेज लेना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको बिफोर में पेज लेना है, एक पेज लेना है, ये पेज उसके आ गया है बिफोर में, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। साइज़ आपको लेना है विड्थ, और या आपको स्केलिंग यहाँ से चेंज करना है, नॉर्मल आप जो हम देख चुके हैं वो यहाँ पर वापस आ गया है, ठीक है। लेआउट में डुप्लीकेट पेज, पेज नंबर 2 का डुप्लीकेट लेना है, ठीक है। पेज नंबर 2 का डुप्लीकेट आ गया है, पेज नंबर 3 नंबर नाम उसने दे दिया है, वो यहाँ पर देखिए, देखिए हमने जो पेज की प्रॉपर्टी, सॉरी बॉर्डर है वो बंद कर रखी थी, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो ये आप डुप्लीकेट यहाँ से ले सकते हैं। रीनेम पेज, पेज का नाम देना है आपको, पेज नंबर 3 का नाम देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, ये हमने इस पेज को टेक्स्ट नाम दे दिया, ये पेज नंबर 3 का नाम जो है वो आप टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी नाम दे सकते हैं। डिलीट पेज, पेज डिलीट करना है कोई आपको, कौन सा नंबर का पेज डिलीट करना है, 3 नंबर का पेज डिलीट करना है, इसको कर दिया आपने ओके, 3 नंबर का पेज डिलीट हो गया। अब 3 नंबर को बता रहा है क्योंकि वो नंबरिंग तो वैसे ही चलेगी ना 1 2 3, इसलिए वो वापस बता रहा है आपको 3 नंबर का पेज, ठीक है। गो टू पेज, किस नंबर के पेज पे आपको जाना है, मान लीजिए 6 नंबर के, आप 50 पेज पे काम कर रहे हैं, अब एक एक पे यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा आपका, तो हम मान लीजिए 6 नंबर के पेज पे आपको एंटर करना है, सीधे 6 नंबर के पेज पे आप पहुँच जाएंगे, 50 नंबर के पेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट पेज नंबर, पेज नंबर सेटिंग, ठीक है। ये आप यहाँ पर से सेटिंग्स की चेंज कर सकते हैं। स्टार नंबर, ये देखिए ये सेटिंग चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। स्विच पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन स्विच करना है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार चलाकर। वेलकम स्क्रीन इसी काम में नहीं आता है तो इसको आप छोड़ दीजिए। पेज साइज, पेज का साइज, ये रिपीट हो रही हैं वो वही चीज़ें हैं बार बार, ठीक है। पेज लेआउट, लेआउट कितना है, लेआउट ले सकते हैं आप, वो आप यहाँ से लेना चाहें।
पेज बैकग्राउंड, सॉलिड, नो बैकग्राउंड, नो बैकग्राउंड का पेज सॉलिड लेना है आपको। देखिए मान लीजिए ये देखिए बैकग्राउंड जो है पेज का वो हट गया है, नो बैकग्राउंड, ठीक है। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये थोड़े बहुत चेंजेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए पेज आपका 6 नंबर का सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएंगी आपको। यहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट करना है, रीनेम करना है, डुप्लीकेट लेना है, डिलीट करना है, स्विच करना है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट हम ऑलरेडी जब हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं वो कंट्रोल एन में हमने जो देखा था, ये मोस्टली यही चीज़ आपको लेआउट में भी मिलेगी। लेकिन लेआउट आप मोस्टली कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई मान लीजिए कोई बुक बना रहे हैं, कोई बहुत सारे पेजेस पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लेआउट की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, तो आपको आई होप फाइल एडिट व्यू लेआउट ये चारों जो हैं हमारे मेन्यू अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्ट बिटमैप देखेंगे, ये 2 बड़े हैं, इनको हम पहले देख लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं, टेबल टूल, विंडोज़ हेल्प, ये बस कोरल हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपकी 1-2 क्लासेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी जिसमें मैं आपको डिज़ाइंस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो मिस कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप मेन्यूज अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ बचे हुए मेन्यूज पढ़ेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट करते रहिएगा। कोविड गाइडलाइन का पालन करना मत भूलिएगा, कहीं बाहर जाए तो मास्क जरूर लगाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।